अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंट सी, डिफरेंट स्ट्रेट्स, डिफरेंट कैनाल्स। ठीक है। आई हो हम लोग एक लास्ट क्लास में ये चीज़ देख चुके थे कि कैनाल्स और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। आज वापस से उसको डिस्कस कर लेंगे। और डिफरेंट वर्ल्ड में कितने स्ट्रेट्स है, कहाँ कहाँ स्ट्रेट है। अभी सिर्फ ऐसा रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है कि भाई होमरूज स्ट्रेट यहाँ पे है, मलाका स्ट्रेट या होते हैं। ये हम लोग प्रैक्टिकली ऐसी मैप में देखेंगे लाइव सामने, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई मलाका स्ट्रेट पूछे तो मलाका स्ट्रेट कहीं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ है कि कैपिटल्स, आपको मालूम होगा कि कैपिटल्स पूछते हैं ये लोग। ठीक है। कैपिटल्स पूछते हैं, इंडिया के सी पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे पोर्ट्स है, इंडिया का कोस्ट लाइन कैसा होता है। तो ये दो टॉपिक पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो इजी रेफरेंस के लिए हमने ये मैप निकाल लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का कोस्ट लाइन कहाँ से कहाँ तक है। इंडिया का कोस्ट लाइन, ये जो गुजरात का वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हुआ। ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि कोस्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गुजरात का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से कोस्ट लाइन स्टार्ट होता है। ठीक है। गुजरात से फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। यहाँ पे आपका कोस्ट लाइन ख़त्म होता है। ठीक है। कितने किलोमीटर का है कोस्ट लाइन अपना? तो मेरे को भी नहीं याद है कितना किलोमीटर का है, एक बार देख लेंगे उसको। बट जितना भी किलोमीटर का है वो आपको किलोमीटर याद होना चाहिए कि इतना किलोमीटर का अपने पास में कोस्ट लाइन है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है, कम से कम 10 से 15 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे तो आप भूलने के चांसेस है कि आप भूल जाएंगे। तो हम मैप में देखेंगे यहाँ पे। तो गुजरात में कौन कौन से पोर्ट्स है? यहाँ पे कांडला है। ठीक है। यहाँ पे मुंद्रा है। ओके। यहाँ पे पोरबंदर है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, याद रहेगा तो याद रख सकते हैं, जैसा जैसा मर्जी। कांडला, मुंद्रा, पोरबंदर यहाँ है। यहाँ पे फेमस पोर्ट है दहेज। ये अपना इंडिया का सबसे बड़ा गैस कैरियर पोर्ट है अदानी का। ठीक है। फिर यहाँ पे है हज़ीरा। ठीक है। फिर आ जाता है मुंबई, JNPT। उसके बाद में गोवा। ओके। मैंगलोर नीचे है, गोवा। ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया न्यू मैंगलोर। ओके। फिर आपका टूटीकोरिन, यहाँ पे कोची, टूटीकोरिन। तमिलनाडु में चेन्नई, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। इनोर उतना बड़ा नहीं है, चलेगा, इनोर भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पे आ गया आपका विशाखापट्टनम। ठीक है। उड़ीसा में आ गया आपका पारादीप। वेस्ट बंगाल में आ गया हल्दिया। ठीक है। तो अगर हम मैप के हिसाब से याद रखेंगे कि कौन कौन से सी पोर्ट्स है, तो आप अपना जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर एग्ज़ाम्स में भी जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अगर मैप को इमेजिन करेंगे तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे, आप भूलने के चांसेस कम रहेगा आपको। और खाली ऐसे रट्टा मारेंगे कि नहीं नहीं इतने सी पोर्ट्स है, तो आप भूल सकते हैं। आप मैप को याद रख के करिए, बहुत ईजी मैप है। हम लोग वापस से इस चीज़ को रिपीट मोड में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा पूरा मैप। ठीक है। तो अभी हम लोग कैपिटल्स देखेंगे। ठीक है। कैपिटल्स में लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
वेरी गुड। हरियाणा? चंडीगढ़। ओके। देहरादून, सॉरी, उत्तराखंड? देहरादून। दिल्ली? दिल्ली, न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश? लखनऊ। राजस्थान? जयपुर। मध्य प्रदेश? भोपाल। गुजरात? गांधीनगर। अहमदाबाद मत बोल देना, ठीक है। महाराष्ट्र? मुंबई। गोवा? पणजी। कर्नाटका? बेंगलुरु। तेलंगाना? तेलंगाना। हैदराबाद। हैदराबाद? हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु? चेन्नई। ओके। उड़ीसा? भुवनेश्वर। रांची? झारखंड रांची। झारखंड रांची। बिहार? पटना। वेस्ट बंगाल? कोलकाता। अच्छा, इधर लोग भूलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से रखिए, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट लोग इग्नोर करते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम? असम? मेघालय? मिज़ोरम? त्रिपुरा? त्रिपुरा अगरतला। अगरतला? मणिपुर? नेपाल। नागालैंड? एंड लास्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसको हम लोग वापस से, हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ते रहेंगे, अभी घर पे ऐसा प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है, याद रहेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेट ओशंस के बारे में, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंटरव्यू से रिलेटेड फेवरेट है, ठीक है। ओशन रूट, स्ट्रेट्स, डिफरेंट कैनाल्स, ये सबसे फेवरेट है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे एक बार। इस प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे भी स्ट्रेट्स दिए गए हैं, मैं सब स्ट्रेट, इसमें बहुत सारा स्ट्रेट्स है, अबाउट 30-35 स्ट्रेट्स है, लेकिन इतना स्ट्रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे जो IMU सिटी का सिलेबस में है और जो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हो गया मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय ईच एग्जामिनर ऑफ ईच कंपनी ड्यूरिंग द DNS स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स। वेयर इज़ मलाक्का स्ट्रेट? क्यों? क्योंकि ये मलाक्का स्ट्रेट जो है ये इंडियन ओशन में है, और ये सिंगापुर के पास में है। ये मलेशिया हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, ये सिंगापुर। हम इंडिया से कभी भी सिंगापुर जाते हैं तो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का होते हुए जाना पड़ता है। दैट इज़ वाई दिस मलाक्का स्ट्रेट्स इज़ द मोस्ट बिजिएस्ट स्ट्रेट that and it is frequently asked by all the examiners of DNS sponsorships, ठीक है। तो मलाक्का स्ट्रेट्स पूछेगा तो क्या बोलोगे? It is located in Indian Ocean, okay, and it is between Malaysia and Singapore and Indonesia, okay. Straits of Malacca clear? Any doubt? Okay, then we will go to the next strait. ये श्रीलंका, ये इंडिया, ठीक है। जो बीच में ये जो लाइन दिख रहा है ये है पाक स्ट्रेट। किसको किसको नहीं मालूम था, हाथ उठाए। कोई बात नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, क्योंकि ये हम लोग इंडियंस है, इंडिया में आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वेयर इज़ पाक स्ट्रेट, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट, सुंदरा स्ट्रेट। सुंदरा स्ट्रेट इंडोनेशिया में है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। सुंदरा स्ट्रेट ये इंडोनेशिया में है। ये इंडियन ओशन हो गया। जब इंडियन ओशन से हम लोग इन बिटवीन द आइलैंड्स जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें दिखाता हूँ, ये वाला बड़ा मैप में है। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ओके, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको रेड लाइन, ये हुआ सुंदरा स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने एक लाइन खींचा है, इसको बोलते हैं लॉम्बॉक स्ट्रेट, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेट है यहाँ पे। लॉम्बॉक आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, LOMBOK, लॉम्बॉक स्ट्रेट बोलते हैं उसको। तो ये क्लियर हो गया। देन गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कोई स्ट्रेट नहीं है, ये गल्फ है, ठीक है।
गल्फ ऑफ मेक्सिको इन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको, एंड दिस इज कॉल्ड कैरिबियन आइलैंड्स। तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। या ये बबल ए मंडब स्ट्रेट, ये दिस स्ट्रेट इज इम्पोर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ड्यूरिंग डीएनएस इंटरव्यू एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ एडन, ये क्या है, रेड सी। ये जो स्ट्रेट है बबल ए मंडब, ये इन बिटवीन गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, एंड दिस एरिया इज अ पायरेसी अटैक एरिया। इसलिए जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं पायरेसी अटैक के, सब यही वाला एरिया में, नैरो पैसेज है, यहाँ पे पायरेसी अटैक का होता है। ये जस्ट तुम्हारा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हूँ, यहाँ कोई पूछता नहीं है, बट ये वाला स्ट्रेट बोलेगा बबल ए मंडब कहाँ पे है, तो इट इज़ लाइंग बिटवीन गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट, कुक स्ट्रेट। ये साउथ पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, न्यूजीलैंड का नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड के जो बीच का स्ट्रेट है, इसको कुक स्ट्रेट बोलते हैं। न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड के बीच का जो स्ट्रेट है, उसको कुक स्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर? नहीं, ये सब नहीं पूछेंगे। टॉरस स्ट्रेट। ठीक है, तो टॉरस स्ट्रेट क्या है कि एक आप देखे होंगे कि वर्ल्ड का जो मैप है, जैसे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया अगर मानते हैं हम, और इधर से एशिया चालू होता है, तो आगे मैं बड़ा सारा डायग्राम में दिखाऊंगा। ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ये स्ट्रेट बना हुआ है। ठीक है, ये पपुआ न्यू गिनिया है ना, ये एशिया का पार्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है, मैं थोड़ा लार्जर स्केल में आपको दिखाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा, तो उसको हम टॉरस स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो मेडिटेरियन सी, एमएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि मेडिटेरियन सी के कुछ पोर्ट्स के नाम बताएं। करेक्ट? वो भी पूछेंगे मेडिटेरियन सी और रेड सी कौन से कनेक्ट करता है। मेडिटेरियन सी के कुछ पोर्ट्स के नाम बताएं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा बड़ा जो घूमने का जगह है आप बताएं उसको, वही पोर्ट्स होते हैं। जैसे बार्सिलोना, बार्सिलोना एक पोर्ट है मेडिटेरियन में। ठीक है, मोनाको पोर्ट है। रोम नहीं है, रोम नहीं है, रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। ठीक है, और आप अल्जेसिरस बोल सकते हैं या ट्यूनिस बोल सकते हैं। सो दिस आर द सम पोर्ट्स इन द मेडिटेरियन सी। 2-3 पोर्ट के नाम याद रखने बस। बार्सिलोना इज़ द मोस्ट फेमस पोर्ट। ओके, ये हमेशा पूछे गए हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। आउट ऑफ 10 टाइम्स 7 टाइम्स दे हैव आस्क्ड व्हाट इज़ बॉस्फोरस स्ट्रेट। कुछ नहीं, बॉस्फोरस स्ट्रेट और इस्तांबुल स्ट्रेट इज सेम। ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में पहले बॉस्फोरस बॉस्फोरस बोलते थे, इस्तांबुल बाद में आया, इसलिए इसका नाम अभी तक बॉस्फोरस है, लेकिन लोग इसको कॉमनली इस्तांबुल स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो ये कहाँ है, ये ब्लैक सी है, और इस साइड में ये सी ऑफ मरमरा है। ये मेडिटेरियन सी का हिस्सा है, सी ऑफ मरमरा, और ये ब्लैक सी है ऊपर में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच को जो कनेक्ट करते हैं उसको बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये रहा इस्तांबुल यहाँ पे, इसलिए इसको इस्तांबुल स्ट्रेट भी कहा जाता है। क्लियर? और ये डार्डेनल्स है, ये तुम लोगों से नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये बॉस्फोरस थोड़ा बड़ा मैप में दिखा रहा है, यहाँ पे इस्तांबुल है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। ओके, डेनमार्क स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली कील कैनाल है।
ठीक है, कील कैनाल के बारे में पूछेंगे। यहाँ पे कील कैनाल है जर्मनी में, ठीक है, विच इज़ कनेक्टिंग बाल्टिक सी एंड द नॉर्थ सी। ठीक है, अगर वो पूछे कि कील कैनाल कौन से सी को कनेक्ट करते हैं, तो आप बताएं बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करते हैं। इट इज़ इन जर्मनी। डोवर स्ट्रेट, मोस्ट फेमस स्ट्रेट, आप लोग इंग्लिश चैनल पढ़े होंगे अपने स्कूल्स में। तो जो इंग्लिश चैनल है वहाँ पे ही डोवर स्ट्रेट है। डोवर स्ट्रेट इसलिए नाम रखा गया है कि यहाँ पे एक जगह है डोवर, तो डोवर स्ट्रेट, ठीक है। इट इज़ लाइंग बिटवीन द नॉर्थ सी एंड द इंग्लिश चैनल। इट इज़ लोकेटेड in between France and England. Okay. ये भी अभी चर्चा में है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जब अभी वॉर चल रहा था तो ईरान ने क्लेम किया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देंगे, और ऐसा पहले भी हुआ है, उन्होंने बंद कर दिया है। और यहाँ पे उन्होंने मिसाइल्स भी अटैक किए हैं, क्योंकि क्या है कि ये पर्शियन गल्फ़ है यहाँ पे, और जो भी तेल निकलता है, जितने भी तेल यहाँ से क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, सब अंदर ही एक्सपोर्ट होता है पर्शियन गल्फ़ में। कतर हो गया, आपका कुवैत हो गया, ठीक है, दुबई हो गया, सारे पोर्ट्स वहीं पे है। तो तेल यहाँ से इधर नहीं आ पाएगा। इंडिया को भी, इंडिया भी इंपोर्ट करता है ऑयल, तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए लास्ट में फिर उन्होंने सीज़ फायर पे एग्रीमेंट किया, और अभी 12 डेज़ का वॉर अभी होल्ड पे है बिटवीन इज़राइल एंड ईरान। सो दिस स्ट्रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। इट इज़ ऑल्सो वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, डोंट फॉरगेट दिस। इट इज़ लाइंग बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, साउथ ऑफ ईरान, ठीक है। एंड जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, इट इज कनेक्टिंग मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ओके, इट इज लाइंग बिटवीन मोरक्को एंड स्पेन। ये भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है बिकॉज ये स्पेन यूरोप का हिस्सा हो गया, मोरक्को अफ्रीका का हिस्सा हो गया। सो दिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ऑल्सो, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। मैगलन स्ट्रेट पूछा क्या आपसे? नहीं, वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पूछा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पूछा था। देखिए, इनसे भी पूछा था एमएससी का इंटरव्यू, ऑलरेडी ये क्वालिफाइड है एमएससी का इंटरव्यू के लिए। ओके ये मैगलन स्ट्रेट नहीं पूछते हैं नॉर्मली, बट फॉर योर नॉलेज दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेट इन ऑल द स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, this is the most beautiful strait, and if you get a chance to travel through this strait, you will get a certificate from the pilot कि आप, हमें ऑनर है कि आप इस स्ट्रेट को पास किए। इफ व्हेन यू पास दिस स्ट्रेट, दिस फुल दोनों साइड क्या है, फुल ऑफ आइसबर्ग्स और आइस माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स, पूरा ठंडा, चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़, आपको सफ़ेद घोड़े मिलेंगे यहाँ पे पानी पीते हुए साइड में, और बहुत सुंदर नज़ारा रहता है, ठीक है। आई पास्ड दिस स्ट्रेट इन माई फर्स्ट शिप ऑफ कैडेटशिप, ठीक है, मेरा पहला जहाज़ था कैडेटशिप का, तब मैंने ये मैगलन स्ट्रेट पास किया था 2011 में। उसके बाद मेरे को आज तक मौका नहीं मिला पास करने का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेट है, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेट है। तो ऐसा नहीं है कि आप शोरलीफ जाओगे तभी आपको मज़ा आएगा घूमने में, आप जहाज़ पे भी अच्छे अच्छे जगह पास करोगे तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स, नथिंग इज़ मिसिंग आउट। इफ़ समथिंग इज़ मिसिंग आउट, हम लोग इंटरव्यू का क्वेश्चंस करेंगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी का ज़्यादा स्ट्रेट्स पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, जितना हमसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश चैनल पूछेगा तो इंग्लिश चैनल आपको मालूम है, इट इज़ लाइंग बिटवीन यूके एंड फ्रांस, ओके, इंग्लैंड एंड फ्रांस, वेरी कॉमन। कर्च स्ट्रेट पूछता है क्या? इंग्लिश चैनल पूछता है, कर्च स्ट्रेट नहीं पूछता है। एंड सी ये स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का जो मैंने आपको बताया, सुंदरा स्ट्रेट, लॉम्बोक स्ट्रेट, और
कुछ नहीं है. आई थिंक डेट्स ऑल. नीचे इम्पोर्टेंट वाला है सर, वो देखा नीचे. पनामा कैनाल मालूम है ना, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है. ठीक है, ये रहा पनामा कैनाल. ओके, सो अपने इम्पोर्टेंट्स हमने देख लिए. स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर हो गया, बबल मंडप स्ट्रेट हो गया, हॉर्मुज हो गया, मलाक्का स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल. सुएज कैनाल इज़ कनेक्टिंग रेड सी एंड मेडिटेरियन सी. पनामा कैनाल इज़ कनेक्टिंग अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. दैट्स ऑल. ठीक है. बेसिकली वाई मैप्स आर इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ आस्क्ड ड्यूरिंग द स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू. क्यों पूछते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ, क्योंकि हम लोग डेक ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं. डेक ऑफिसर्स क्या करते हैं? उनका मेन, अगर आप जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछोगे तो जहाज का कोई काम नहीं, खाली नेविगेशन. जब आप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जाओगे ना, तो आपको जो सर्टिफिकेट देता है उसका नाम होता है OOW, ऑफिसर ऑन द वॉच सेकेंड मेट, FG फॉरेन गोइंग. ये है जो आपको कैडेटशिप के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑफिसर ऑन द वॉच. इसीलिए, और ऑफिसर ऑन द वॉच क्या करेगा? वॉच पे है आप जहाज़ को चला रहे हैं सामने, तो कैसे चलाएंगे? एक ट्रैक होगा. आज ओला उबेर जो चलाता है, ठीक है, अगर अननोन प्लेस पे रहता है तो मैप देख के चलाता है ना. तो हम भी जहाज़ चला रहे हैं, हम लोग जहाज़ के ड्राइवर हैं. ठीक है, तो हम कैसे चलाएंगे उसको? मैप में देख के. तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हम सिलेक्ट करें उनका जोग्राफिकल नॉलेज थोड़ा सा अच्छा हो. अच्छा होगा, आप अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे उनको तो खुश रहेंगे, बोलेंगे इंटरेस्टेड बच्चा है, तो जहाज़ पे जाके काम करेगा तो मैप में भी इंटरेस्टेड लेगा, अच्छा से नेविगेट करेगा. तो ये पर्पस है आप लोगों से मैप के बारे में पूछना. और मैप के बारे में हमें पढ़ाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11th-12th में आपका मैप का कोई ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं था, सब आउट ऑफ टच हो गए हैं. जो भी पढ़े थे आप 10th के पहले ही पढ़े थे, करेक्ट? तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप लोग को कोई भी क्लास यहाँ पे मिस नहीं करना है, सारे क्लासेस करने हैं. ठीक है, एनी डाउट एनीवन? सबसे बड़ा स्ट्रेट कौन सा है? बताइए, कौन सा स्ट्रेट सबसे बड़ा है? पहले आप बताइए 4 स्ट्रेट के नाम. हाँ, देखिए बॉस, ये स्ट्रेट ऐसे इट इज़ कनेक्टिंग बिटवीन 2 सीज़, करेक्ट? आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो अलग इस्तांबुल में है, ब्लैक सी और इसको कनेक्ट कर रहा है. बट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट विच इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रेट, बिकॉज उससे उनको कोई मतलब नहीं है बड़ा छोटा. उनको मेनली एम होना चाहिए कि कील कैनाल पूछे कहाँ है तो बताइए जर्मनी में है कनेक्टिंग बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी. सुएज कैनाल पूछे या फिर मलाक्का स्ट्रेट पूछे, जिब्राल्टर स्ट्रेट पूछे, तो आपका फोकस होना चाहिए कि भाई अफ्रीका, स्पेन और स्पेन और मोरक्को के बीच में, अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में. मेन उनका पर्पस यही है. बड़ा स्ट्रेट, छोटा स्ट्रेट, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अस. बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, लोकेटेड, यस, दैट इज़ द मेन. आपको उसके बारे में पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है. आप अपना नॉलेज के लिए देख सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. बट अननेसेसरी का चीज़ आप माइंड में रखेंगे तो नेसेसरी वाली चीज़ें भूल जाएंगे. तो बेसिकली वी विल स्टिक टू द पॉइंट्स एंड वी विल कंसंट्रेट ओनली ऑन व्हाट दे आस्क ऑन द इंटरव्यू. अदरवाइज हम लोग फिर मिसलीड होते रहेंगे इधर उधर. करेक्ट? एनी डाउट? ठीक है, तो हम लोग फिर ख़त्म करें आज का लेक्चर ये. ठीक है, थैंक यू.